केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पर ईडी ने कहा फिर रिमांड की जरूरत पड़ सकती है। ईडी की तरफ से यह अदालत में कहा गया है। जितेंद्र शर्मा एक और एक्सक्लूसिव खबर हमें दे रहे हैं। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पर ईडी ने यह कहा है कि फिर रिमांड की जरूरत पड़ सकती है। जितेंद्र शर्मा ने अब से तकरीबन 10 मिनट पहले एग्जैक्टली यही बात कही थी कि आज ईडी की तरफ से यह कहा जा सकता है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम फिर पूछताछ कर सकते हैं, रिमांड में ले सकते हैं। और ईडी ने एग्जैक्टली यही बात कही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में न्यायिक हिरासत मांगी गई 15 दिन की। 15 अप्रैल तक जेल में रहेंगे अब अरविंद केजरीवाल, यानी उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। उन्हें यहां से तिहाड़ जेल जाना होगा। और जब इस मामले में ईडी को यह जरूरत महसूस होगी कि वो फिर पूछताछ करे अरविंद केजरीवाल से, तो उन्हें रिमांड में वापस लिया जा सकता है। जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए अभी केस की जो तफ्तीश है वो अभी जारी है। कई आरोपी हैं जिनसे पूछताछ की जानी है। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए, कई ऐसे नेता हैं जिनके रोल को वेरीफाई करना जरूरी है। जैसे कि कैलाश गहलोत, उनको दूसरा सम्मन भेजा गया और दूसरे सम्मन पर आपने देखा होगा पहला सम्मन कैलाश गहलोत की तरफ से नजरअंदाज किया गया और दूसरा सम्मन जैसे ही परसों सुबह भेजा गया और 2 घंटे में कैलाश गहलोत ईडी दफ्तर भी पहुंच गए। बाकायदा 4.5 घंटे तक जांच में पूरा सहयोग कैलाश गहलोत की तरफ से किया गया। तो उस दिन कैलाश गहलोत का जो रोल था इस पूरी जांच, पूरे घोटाले के अंदर, या फिर कहें पूरी जो नई शराब नीति थी उसको बनाने में, उस रोल को वेरीफाई किया गया। इसके अलावा जो के कविता है उसके बयान दर्ज किए गए रिमांड के दौरान, उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो तमाम जो चीजें हैं, इन तमाम आरोपों को, तमाम जो स्टेटमेंट अब तक दर्ज किए गए, उन सभी को कोलैबोरेट करना आपस में बेहद जरूरी है। जो साक्ष्य अब तक बरामद हुए उन सभी को, तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसी भी वक्त लेना चाहती है। जो इस केस से जुड़े अन्य जो आरोपी कहें या फिर कहें कई काफी ऐसे नेता हैं जिनके रोल को अभी वेरीफाई करना बाकी है, तो उन तमाम लोगों के रोल्स को और उन तमाम आरोपियों के बयानों को, कविता का आपने जिक्र किया जितेंद्र, उनके बारे में तो ये खबर आ रही थी कि वो सरकारी गवाह बन सकती हैं और के कविता और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बिठाकर ईडी पूछताछ कर सकती है। उसे लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए ईडी सूत्रों के हवाले से एक खबर थी कि जल्द ही के कविता और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है, लेकिन कब वो वक्त सुनिश्चित नहीं किया गया था। अच्छा। लेकिन जिस वक्त दोनों ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद थे, ईडी हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद थे, दोनों के अलग अलग बैठाकर बाकायदा जो स्टेटमेंट थे वो रिकॉर्ड किए गए, दोनों से पूछताछ की गई और दोनों ने जो अपने अपने स्टेटमेंट दर्ज करवाए उन स्टेटमेंट को आपस में कोलैबोरेट किया गया। और इसके अलावा दोनों से क्रॉस क्वेश्चनिंग भी ईडी के अधिकारियों के द्वारा उन सवालों को लेकर, उन जवाबों को लेकर की गई। तो कहा जा सकता है कि अभी कन्फ्रंट नहीं कराया गया है, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों के बयानों को एक दूसरे से वेरीफाई जरूर करवा लिया गया है। जितेंद्र, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण ये भी है, जैसा कि समीर पूछ रहे थे आपसे के कविता को लेकर पहले सूत्रों के हवाले से खबर तो सामने आई, लेकिन जब कोर्ट में उनकी पेशी हो रही थी तब उन्होंने भी मीडिया के कैमरों के सामने बोला कि ये पूरा केस जो है वो पॉलिटिकल केस है। जी बिल्कुल, देखिए के कविता ने तमाम आरोप लगाए कोर्ट के अंदर। जब भी उनकी पेशी होती थी उनका साफ तौर पर कहना था कि ये दरअसल पूरा राजनीति से प्रेरित मामला है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल भी लगातार इसी लाइन को पकड़े हुए हैं, लेकिन जांच एजेंसी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि के कविता हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, इन तमाम लोगों के खिलाफ, इन तमाम नेताओं के खिलाफ इस आबकारी घोटाले को लेकर ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। इसके अलावा के कविता, जो कि पूरी साउथ लॉबी को लीड कर रही थी राघव मंगूटा के साथ मिलकर, जो 100 करोड़ रुपए की जो रिश्वत आम आदमी पार्टी को इस पॉलिसी में साउथ के कारोबारियों ने एंट्री करने के लिए दी, के कविता के जरिए उसके पर्याप्त सबूत हैं। हवाला के जरिए जो पैसा गोवा पहुंचा उसके पर्याप्त सबूत हैं। तो ईडी के पास, ईडी का कहना है कि इन तमाम आरोपियों के इनके ऊपर जो आरोप लगे और इसके अलावा जो नई शराब नीति को बनाने में और उसको लागू करने में जो इनका रोल था और उसके जरिए जो इन्होंने लाभ कमाया, उन तमाम चीजों को लेकर ईडी के पास पर्याप्त सबूत है और उन्हीं सबूतों के आधार पर ईडी अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। ईडी का कहना है कि ये जो पूरा घोटाला था वो दरअसल 3, 4, 5 जो आरोपी हैं उनके इर्द गिर्द नहीं, बल्कि इसमें जो आरोपियों की फहरिस्त है वो अभी काफी लंबी हो सकती है। तो ऐसे में ईडी ने न्यायिक हिरासत में फिलहाल अरविंद केजरीवाल को भेजने